अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। वहाँ पक्षियों की सभा होने वाली थी। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा में उन्होंने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। सभी पक्षी आ गए। तभी राजहंस के कहने पर कबूतर ने कहना शुरू किया, चलो पक्षियों की सभा शुरू की जाए। मित्रों, हम सब पर एक मुसीबत आ पड़ी है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा लिए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारी वायु को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो रहा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। तोते ने सुझाव दिया, क्यों ना हम किसी और वन में जाकर रहे। कौवे ने सुझाव दिया, हम सदियों से इस वन में रह रहे हैं, हम अपने अपने घर छोड़कर क्यों जाएं? बात उलझती जा रही थी। तब हंस के कहने पर हाथी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास होए। तभी वह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम उठाएंगे। नहीं तो हम यहाँ रहे या कहीं और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी की भारी भरकम आवाज सुनकर सन्नाटा छा गया। तोते ने पूछा, हम अब इन इंसानों को कैसे बताएं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इस पर एकांत में रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। कौवे ने कहा, हमें बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है। तार उल्लू ने सुझाव दिया, इस वक्त बादल हिमालय की ओर जा रहे होंगे। राजहंस जी को भी हिमालय की ओर ही जाना पड़ेगा, तभी तो बादलों से वार्तालाप हो पाएगा। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिए। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। कुछ दिनों के बाद, लंबी यात्रा के बाद वह हिमालय पहुंचे। वहां चारों तरफ बादल ही बादल थे। कुछ बादल सफेद थे तो कुछ काले। कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे बादल, तो कुछ बहुत नीचे उड़ रहे थे। राजहंस और उसके साथी पर्वत की ओर चल दिए। राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सब पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लोग परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है। अब लोगों को समझ आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है। अब वह वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों ने सोचा था। तेजाब की वर्षा ने अचरज नगर को डरा दिया था। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। एक दिन बादलों के राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ते हुए पर्वतों की ओर जा रहे थे। उन्हें देखकर सब पक्षी खुश हो गए और उनके पास जाकर उन्हें धन्यवाद भी दिया और बादलों के राजा भी बहुत खुश थे। धन्यवाद।